मिस्ट्री और सस्पेंस से भरी एक जबरदस्त कहानी जिसमें एक औरत पाती है कि चलती फ्लाइट से उसकी बेटी गायब हो गई है, मगर अब उसे बताया जाता है कि उसकी बेटी तो कभी भी इस फ्लाइट में आई ही नहीं थी। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए शुरू से जानते हैं जबरदस्त मिस्ट्री से भरी इस कहानी में। कहानी की शुरुआत काइल के साथ होती है, जो कि एक एयरक्राफ्ट इंजीनियर है। दरअसल काइल के पति की सिर्फ 6 दिन पहले ही मौत हुई है और अभी उसे अपने पति के पार्थिव शरीर को एक प्लेन से बर्लिन से यूएस लेकर जाना है। काइल की एक 4 साल की बेटी जूलिया भी है, जो कि उसके साथ जाएगी। अब अचानक से काइल के पति की मौत से उसे काफी धक्का पहुंचा है, तो अब वो लगातार एंजाइटी पिल्स खा रही है, जिन्हें की उसे डॉक्टर्स ने खाने को कहा है। अब सुबह होती है, जहां इस सर्द मौसम के बीच काइल अपनी बेटी के साथ एयरपोर्ट पहुंचती है, मगर यहां भीड़ के बीच काइल की बेटी जूलिया उससे कहीं बिछड़ जाती है, जिससे काइल पैनिक करने लगती है क्योंकि अभी अभी उसने अपने पति को खोया है। हालांकि जूलिया पास की ही एक शॉप के पास खड़ी हुई काइल को मिल भी जाती है, जिसके बाद काइल उसे काफी गुस्सा करती है कि उसे हमेशा उसके साथ रहना चाहिए। अब काइल और जूलिया दोनों प्लेन देखते हैं, जिसमें काइल के पति की बॉडी के साथ वे यूएस जा रहे हैं। यहाँ काइल बताती है कि ये प्लेन दरअसल उसी ने डिजाइन किया है। अब दोनों बाकी पैसेंजर्स के आने से पहले ही प्लेन में बोर्डिंग कर लेते हैं, जहाँ छोटी जूलिया अपनी माँ के लिए विंडो पर एक छोटा सा हार्ट बनाती है। अब यहाँ से काइल अपनी दवाइयाँ लेकर सो जाती है, मगर अब कुछ ही देर में सब कुछ बदलने वाला था। जहाँ जब कुछ ही देर बाद काइल की आँख खुलती है, तो वो पाती है कि उसकी बेटी जूलिया अब उसके साथ वाली सीट पर नहीं है। अब काइल आसपास के पैसेंजर से पूछने लगती है कि क्या उन्होंने उसकी बेटी को देखा है, मगर सब लोग मना कर देते हैं कि उन्होंने तो यहाँ किसी बच्ची को नहीं देखा। अब काइल फिर से पैनिक करने लगती है और प्लेन में ही अपनी बेटी को ढूंढने लगती है, मगर अब उसकी बेटी उसे वहाँ कहीं भी नहीं मिल रही थी। यहाँ से घबराकर काइल वापस से अपनी सीट पर आती है, जहाँ पर वो और उसकी बेटी सो रहे थे। यहाँ पर वो पाती है कि वहाँ सीट पर उसकी बेटी जूलिया का फेवरेट टेडी रखा हुआ है, मगर जूलिया कभी भी अपने फेवरेट टॉय के बिना कहीं नहीं जाती, जिससे अब काइल को और घबराहट होने लगती है कि उसकी बेटी कहाँ गई। यहाँ से वो जल्दी से प्लेन की अटेंडेंट स्टेफनी को सब समझाती है कि उन्हें जल्दी से उसकी बेटी जूलिया को ढूंढना होगा। अब स्टेफनी जल्दी से प्लेन में हर और अनाउंसमेंट कर देती है कि वो एक 6 साल की बच्ची को ढूंढ रहे हैं। लेकिन इसी बीच स्टेफनी एक बड़ी ही अजीब सी बात काइल को बताती है कि दरअसल काइल की बेटी का इस फ्लाइट में आने का उनके पास कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। और क्या सच में उसकी बेटी उसके साथ यहाँ आई भी थी? अब काइल यहाँ से कंफ्यूज थी, क्योंकि उसकी बेटी उसके साथ ही तो प्लेन में आई थी। और यही सब साबित करने के लिए अब काइल अपनी बेटी जूलिया का बोर्डिंग पास उस अटेंडेंट को दिखाने लगती है, मगर अब सरप्राइजिंगली जूलिया का बोर्डिंग पास भी उसके बैग में नहीं था। यहाँ से तो काइल पूरी तरह से घबरा जाती है कि उसकी बेटी इस चलते प्लेन से कहाँ चली गई। अब उसे परेशान देख फ्लाइट का एयर मार्शल कार्सन उसके पास आता है और उसकी मदद करने लगता है। और वहीं एयर मार्शल के कहने पर फ्लाइट के मेन पायलट को बुलाया जाता है, जहां काइल उन्हें सब समझाती है कि किस तरह से चलती फ्लाइट के बीच उसकी बेटी अचानक से मिसिंग हो गई है। अब पायलट को अटेंडेंट से पता चलता है कि उसकी बेटी जूलिया का तो फ्लाइट में आने का कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। सो पायलट को शक होता है कि कहीं काइल अपने पति के मौत के कारण उसे कोई भ्रम तो नहीं हुआ है। सो वो उसे पूछने लगता है कि क्या वो अभी भी कोई दवाई ले रही है। अब काइल उन्हें सब सच सच बता देती है कि हाँ, वो कई बार एंजाइटी पिल्स लेती है ताकि उसे अच्छे से नींद आ जाए, मगर उसे अच्छे से याद है कि इस फ्लाइट में उसकी बेटी भी उसके साथ आई थी। इसके अलावा 6 दिन पहले ही उसके पति की उनकी छत से गिरने पर मौत हो गई, मगर उसे लगता है कि उनका भी किसी ने मर्डर किया है। अब ये सुनकर पायलट को लगने लगता है कि काइल के ऊपर उसके पति की मौत का गहरा सदमा पहुंचा है, जिससे कि उसे भ्रम हो रहा है कि उसकी बेटी उसके साथ ही थी। हालांकि काइल जूलिया के बारे में सब बताती है कि उसे कोई भी भ्रम नहीं हुआ है। अब पायलट कहता है कि ठीक है, वो उसकी संतुष्टि के लिए पूरे प्लेन में तलाशी लेने को तैयार है। अब मेन कैबिन में सब लाइट्स जला दी जाती हैं, जहां हर तरफ अनाउंसमेंट होती है कि सब पैसेंजर्स को अपनी सीट पर ही रहना है जब तक कि उनकी ये तलाशी पूरी ना हो जाए। स्टेफनी यहाँ नीचे वाले हिस्से में देखने जाती है
मगर वहाँ कोई नहीं था। वहीं ऊपर ढूंढते हुए काइल को एक आदमी दिखाई देता है। यहाँ काइल कहती है कि उसने उसे कहीं तो देखा है मगर अभी उसे याद नहीं आ रहा है। अब ऊपर जूलिया कहीं भी नहीं थी, तो काइल कहती है कि उन्हें अभी नीचे कार्गो एरिया में भी उसकी बेटी को ढूंढना चाहिए। अब पायलट गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उन्होंने ऑलरेडी उसकी बेटी को हर जगह ढूंढ लिया है, जबकि उसके इस फ्लाइट में आने के कोई सबूत भी नहीं है और उनकी वजह से बाकी पैसेंजर्स काफी शिकायत भी कर रहे हैं, तो वो अब उसकी एक भी नहीं मानेगा। अब काइल को गुस्सा आता है और उसे लगने लगता है कि बाकी सब लोग मिलकर उसे बेवकूफ बना रहे हैं, और तभी उसे कुछ याद आता है। काइल जल्दी से भागकर उसी आदमी के पास जाती है और गुस्से में कहती है कि उसे सब याद आ गया है कि उसने उसे कहाँ देखा था। वो कहती है कि उसने उसे कल रात ही बाहर रोड पर देखा था, जहाँ से वो उसी की बेटी को देख रहा था। अब ये सुन उस आदमी को गुस्सा आता है और वो अपने होटल में रहने का सबूत देता है, जो होटल काइल के घर से बहुत ज्यादा दूर है। मगर काइल को उस पर भरोसा नहीं था और वो अब उस पर अटैक कर देती है और पूछने लगती है कि उसने उसकी बेटी को कहाँ छुपाया है। यहाँ से तो अब तक कार्सन थक चुका था और वो काइल से कहता है कि अब तो उसे भी उस पर भरोसा नहीं रहा है। अब पायलट वहीं आता है और काइल से कहता है कि उन्होंने कमांड बेस से पता किया है कि दरअसल 6 दिन पहले ही काइल के पति के साथ ही उसकी बेटी भी छत से नीचे गिर गई थी और वो भी तभी मारी गई थी। अब चूंकि काइल भारी मात्रा में दवाइयां ले रही है, तो उसे ऐसा भ्रम हो रहा है कि वो अपनी बेटी के साथ इस प्लेन में थी। और ये सुनते ही क्रू तो क्या बाकी सब पैसेंजर्स को भी अब पक्का हो गया था कि काइल मेंटली अनस्टेबल है और बेवजह ही उन्हें परेशान कर रही है कि उसकी बेटी इस प्लेन में खो गई है। लेकिन काइल अभी भी मानने को तैयार नहीं थी और वो चिल्लाने लगती है कि उसे पक्का याद है कि उसकी बेटी उसके साथ ही इस फ्लाइट में आई थी और उसे यहीं प्लेन में कहीं छुपाया गया है और वो उसे कैसे भी करके ढूंढ कर ही रहेगी। अब ये सुनते ही बाकी सब थक चुके थे, सो कार्सन अब काइल के हाथों में हथकड़ियां बांधकर उसे उसकी सीट पर बैठा देता है। यहाँ प्लेन में ही एक डॉक्टर लिसा भी थी और वो काइल को समझाने लगती है कि ऐसा कई बार होता है जब हमारे चाहने वाले हमसे छिन जाते हैं, तब हमारा मन उसे आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाता और खुद से ही कहानियां गढ़ने लगता है कि अभी भी वे जिंदा हैं। और ऐसा ही काइल के साथ भी हो रहा है, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी बेटी को प्लेन में किसी ने देखा ही ना हो, और क्यों किसी भी अन्य पैसेंजर को प्लेन में उसकी बेटी याद ही नहीं है। और अब ये सुनते ही खुद काइल को भी लगने लगता है कि क्या सच में उसे भ्रम ही हुआ है, क्या सच में उसकी बेटी जूलिया भी उसी के पति के साथ ही मारी गई। और यहाँ से वो भी अब अपनी बेटी जूलिया की मौत को एक्सेप्ट करने को तैयार थी। अब यहाँ पर आपको क्या लगता है कि क्या सच में काइल को भ्रम ही हुआ है कि जूलिया अब तक उसके साथ ही थी, या फिर किसी ने सच में ही उसकी बेटी को किडनैप किया है? आगे कंटिन्यू करने से पहले अभी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या लगता है, क्योंकि यहाँ से कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट खुलने शुरू होते हैं। अब काइल के एक्सेप्ट करते ही कि शायद से उसे भ्रम हुआ होगा, उसे अपनी विंडो पर वही हार्ट बना हुआ नजर आता है जो कि प्लेन में आते ही उसकी बेटी जूलिया ने बनाया था, जिससे अब काइल को फिर से लगने लगता है कि कोई उसे फंसा रहा है। तो वो और छानबीन के लिए डॉक्टर बाथरूम के लिए झूठ बोलकर उसके थ्रू ऊपर प्लेन के अपर कंपार्टमेंट में चली जाती है। यहाँ ऐसा वो इसीलिए कर पाई क्योंकि काइल ही थी जिसने इस प्लेन को डिजाइन किया है, तो उसे पता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या है, और वो अपनी इसी जानकारी का इस्तेमाल करके अब ऊपर से वायरिंग में छेड़छाड़ करके सारे ऑक्सीजन मास्क को गिरा देती है। और ऐसा होते ही सारे ही पैसेंजर्स और क्रू पैनिक करने लगता है कि अचानक से क्या हुआ है। मगर कार्सन समझ जाता है कि ये सब काइल ही कर रही है। वहीं काइल इसी पैनिक का फायदा उठाते हुए नीचे वाले हिस्से में आ जाती है जहां उसके पति की बॉडी रखी थी, तो उसे लगता है कि कहीं जूलिया को उसके पति के पास तो नहीं छुपाया गया, और वो यहाँ से जल्दी से एक पासवर्ड डालकर कैस्केट को खोल देती है। मगर यहाँ सिर्फ उसके पति की बॉडी थी
काइल के लिए ये एक और झटका था, जहां अब तक कार्सन भी वहीं आ गया था और वो उसे हथकड़ी पहनाकर फिर से ले जाने लगता है। काइल की एक और कोशिश फेल रही। अब क्या सच में उसकी बेटी कभी यहाँ थी ही नहीं? यहाँ से कार्सन काइल को बताता है कि उसकी इन हरकतों से अब उनकी फ्लाइट रास्ते में ही लैंड हो जाएगी, जहाँ से काइल को अरेस्ट कर लिया जाएगा और यहाँ से वो उसे अपनी सीट पर ले जाने लगता है, जिसे देख बाकी के पैसेंजर्स तालियां बजाने लगते हैं, क्योंकि काइल ने सारे ही पैसेंजर्स को परेशान कर दिया था। अपनी मरी हुई बेटी के भ्रम के कारण उसने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। अब काइल बैठते हुए भी कार्सन से कहती है कि उसे लैंडिंग के बाद फिर से प्लेन को अपनी बेटी के लिए चेक करना है। यहाँ अब कार्सन कहता है कि वो पायलट से मिलने जा रहा है, लेकिन कार्सन पायलट के पास जाने के बजाय नीचे वाले डेक में जाता है, जहाँ से वो काइल के पति के कैस्केट से कुछ बॉम्ब और एक रिमोट निकालता है, जो कैस्केट काइल के पासवर्ड डालने के बाद अभी तक खुला रह गया था, और यहाँ से वो बॉम्ब को प्लेन में ही लगा देता है, जहाँ से रिवील होता है कि काइल की बेटी जूलिया भी अभी वहीं बेहोश पड़ी है। यानी कि काइल अभी तक सही थी, उसे कोई भ्रम नहीं हुआ था। और यहाँ से अब सब राज खुलने शुरू होते हैं कि इन सब प्लानिंग के पीछे कार्सन ही था। कार्सन और फ्लाइट अटेंडेंट स्टेफनी ने फ्लाइट से पहले ही प्लान किया था कि वे इस प्लेन को हाईजैक करके बदले में $50 मिलियन मांगेंगे, और इन सब में वे काइल को फंसा देंगे, क्योंकि उसे प्लेन के सारे डिजाइन की जानकारी है। अब चूंकि काइल जूलिया के साथ सबसे पहले प्लेन में आ गई, तो बाकी पैसेंजर्स के आने से पहले ही उन्होंने जूलिया को किडनैप किया और यहाँ ऊपर छिपा दिया। फिर जानबूझकर काइली को बाथरूम से भगाया ताकि वो यहाँ आकर अपने पति का कैस्केट खोल दे, क्योंकि सिर्फ उसे ही इसका पासवर्ड पता था। और इस कैस्केट में कार्सन ने फ्लाइट में आने से पहले ही बॉम्ब छुपा दिए थे, क्योंकि एयरपोर्ट सिक्योरिटी डेड बॉडीज को ज्यादा चेक नहीं करती, तो उसका बॉम्ब इस बॉडी के साथ यहाँ आ गया। अब अपने प्लान के मुताबिक कार्सन पायलट के पास जाकर झूठ बोलता है कि दरअसल काइल एक हाईजैकर है, जो कि उसे कह रही है कि उसने इस प्लेन में बॉम्ब लगाकर इसे हाईजैक किया है, और अगर उन्होंने उसके बैंक अकाउंट में $50 मिलियन नहीं भेजे तो वो इस प्लेन को ही उड़ा देने की धमकी दे रही है। और यहाँ पायलट को भी अब कार्सन की बातों पर भरोसा हो जाता है। यहाँ से कार्सन अकेले में अपनी साथी स्टेफनी से कहता है कि अब तक उनका प्लान सफल रहा है और अब उन्हें एक आखिरी कदम उठाना है, और जैसे ही उनके पास पैसे आ जाएंगे वे काइल के हाथ में बॉम्ब का रिमोट देकर इस प्लेन को उड़ा देंगे, जिसे ऑफिशियल्स को कभी जूलिया की डेड बॉडी मिलेगी ही नहीं, और वे समझेंगे कि काइल ने ही उसे उड़ाया था, सो वे पैसों के साथ आराम से निकल सकते हैं। लेकिन अब तक स्टेफनी को काइल के लिए बुरा लगने लगता है, क्योंकि कार्सन यहाँ काइल के साथ उसकी बेटी को भी मारने वाला है। वहीं काइल को अब तक लगने लगा था कि उसे सच में भ्रम हुआ है। वहीं प्लेन भी अब रास्ते में ही इमरजेंसी लैंडिंग करने लगता है, जहां लैंडिंग के बाद सभी पैसेंजर्स प्लेन से उतरने लगते हैं। लेकिन उतरते हुए आखिर में पायलट गुस्से में कहता है कि उन्होंने काइल के अकाउंट में सारे पैसे भेज दिए हैं, अब इससे तो उसे खुश होना चाहिए। और ये सुनते ही अब काइल समझ जाती है कि उसने कब उनसे पैसे मांगे, और वो जान जाती है कि कार्सन ने ही उसके नाम से पैसे लिए हैं और उसे टेररिस्ट साबित कर दिया है। वहीं कार्सन यहाँ से निकल कर जाने लगता है, क्योंकि पैसे तो ऑलरेडी उसके अकाउंट में आ चुके थे। अब काइल उसे जाने नहीं दे सकती थी, क्योंकि वो बाहर जाकर प्लेन को उड़ा देगा, जिसका इल्जाम काइल के सिर पर होगा। तो वो उसे रोकने के लिए चिल्लाकर झूठ बोलती है कि हाँ उसी ने यहाँ बॉम्ब लगाए हैं, मगर कार्सन इस प्लेन से नहीं जाएगा, वरना वो बॉम्ब फोड़ देगी और बाकी सारा क्रू और पैसेंजर्स यहाँ से जा सकते हैं। अब कार्सन फंस गया था, क्योंकि अगर वो यहाँ से गया तो सबको उस पर शक हो जाएगा। अब सारे क्रू के जाते ही जैसे ही कार्सन अंदर आता है, काइल उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है और उसके हाथ में हथकड़ी लगाकर उसकी जेब से बॉम्ब का रिमोट निकाल लेती है। मगर अब तक कार्सन की साथी स्टेफनी वहां आ गई थी, जो कि कार्सन को उठाती है। यहाँ से कार्सन अब काइल को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। जहाँ काइल को प्लेन के बारे में सब पता था, तो वो प्लेन के कॉकपिट से अंदर घुस जाती है और वहाँ से होते हुए अब वो फिर से प्लेन के पीछे आ जाती है
जहां उसके सामने स्टेफनी खड़ी थी, जिसे कि पहले से काफी बुरा लग रहा था जो कुछ भी उन्होंने काइल के साथ किया। यहाँ से काइल उसे गुस्से में पंच करती है और स्टेफनी वहाँ से प्लेन से उतरकर भाग जाती है। वहीं काइल अंदर ही अपनी बेटी जूलिया को ढूंढने लगती है और फाइनली उसे जूलिया भी मिल जाती है, जिसे कि वहीं बेहोश किया गया था। यहाँ से काइल जल्दी से उसे वहाँ से निकालने लगती है, लेकिन अब तक कार्सन उसे ढूंढते हुए वहाँ आ गया था और यहाँ वो कन्फेस भी करने लगता है कि अब तक का सारा प्लान उसी का था और उसी ने शुरू में उसके पति को छत से गिराकर मार डाला ताकि उसकी बॉडी वाले कैस्केट में वो बॉम्ब प्लेन में ला सके और काइल को इन सब में फंसा सके। मगर काइल के पास अब बॉम्ब का रिमोट था, सो वो जल्दी से प्लेन से निकल जाती है और बॉम्ब को ब्लास्ट कर देती है, जिसमें अब कार्सन वहीं मारा जाता है। वहीं बाहर सब पैसेंजर्स देखते हैं कि पूरा प्लेन ब्लास्ट हो गया है, जिसके बीच से अब काइल अपनी बेटी जूलिया को लेकर आ रही है। अब उसे जूलिया के साथ देखकर सारे ही पैसेंजर्स हैरान थे, क्योंकि उन्हें उस पर भरोसा नहीं था। पायलट और क्रू अब दुखी भी थे क्योंकि उन्होंने काइल पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि कार्सन के साथी स्टेफनी ने पहले ही जूलिया के इस प्लेन में ऑनबोर्डिंग के सारे सबूत मिटा दिए थे और इसीलिए अब स्टेफनी को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। अब एयरपोर्ट पर पायलट समेत सब लोग काइल से माफी मांगते हैं कि उन्होंने उस पर भरोसा नहीं किया। वहीं अब तक जूलिया को भी होश आ गया था, जहां वो अपनी मां को देख काफी खुश थी। वहीं बाकी सब पैसेंजर्स काइल को देखे जा रहे थे, जिसने आखिर में पूरे प्लेन, पूरे क्रू और सारे पैसेंजर्स का विरोध करके अपनी बेटी को बचा ही लिया। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो और इसकी मिस्ट्री आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं और आगे भी ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।